मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। अब रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पर्यावरण योद्धा योगेश घनौरे इतना खुश होकर सबका जन्म दिवस मनाते हैं। इतना बड़ा दिल हमारे योगेश भाई का ही हो सकता है। उन्होंने निश्चल होकर परोपकार के लिए पौधा लगाना प्रारंभ किया और हम सबको सिखाया कि दृढ़ संकल्प क्या होता है। श्रीमती सोनिया वाकुलकर, रायत नेशनल मीडिया फाउंडेशन प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में कहा कि जन्मदिन है, आपका पूरा विश्वास मनाएगा, वहीं पर आपका पूरा विश्व मनाएगा। यहीं पर किसी ने सोचा ना था कि ऐसा लाडला बेटा हमारी संस्कारधानी को मिल जाएगा। वहीं पर कदम का यहाँ पहला कदम हम सबके जीवन में नया संकल्प लाएगा। कदम का यहाँ पहला नींव का पत्थर वहीं पर विश्व में अपना परचम लहराएगा। योगेश घनौरे जैसा बेटा हर माँ को भाएगा। कैलाश गुप्ता जी ने अपने उद्बोधन में कहा, 17 मई को एक शख्सियत का जन्म दिवस है जो समग्र उत्तरदायित्व बोध दिवस के रूप में इस वर्ष भी कदम की परंपरा के अनुरूप कदम समय सुबह ठीक 10 बजे पौधारोपण करके मनाया गया। वहीं पर जब हम उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो हमारे मन में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात कोधती है। यहीं पर जिसमें हमारे सोच की सीमा अधिक से अधिक स्वयं के परिवार तक सीमित रहती है, लेकिन जबलपुर के एक शख्स ने अपनी सोच को विस्तार दिया और वो अपनी सोच को क्षितिज तक ले गए। उन्होंने समग्र उत्तरदायित्व बोध की बात की, जिसमें सबका सबके प्रति उत्तरदायित्व और इसका सबको बोध होना चाहिए। वहीं पर उन्होंने निर्वहन कर्मा भी शामिल किया। सीमा चतुर्वेदी जी ने अपने उत्पादन में कहा, 20 जनवरी 1995 को कदम नामक एक संस्था की स्थापना की और लड़ाई प्रारंभ की नशे के खिलाफ, अशिक्षा के खिलाफ, स्त्री पुरुष के गैर बराबरी के समाज के खिलाफ, युवाओं में कला और संस्कृति के प्रति रुझान पैदा करने, उन्हें स्वावलंबी बनाने और संगठित विश्वास की जकड़न से मुक्त कराने के उद्देश्य से कदम कला केंद्र की भी स्थापना की। इस विश्वास के साथ कि एक पौधा विश्व में शांति ला सकता है। 17 जुलाई 2024 से जन्म दिवस पर पौधारोपण अभियान का आंदोलन शुरू किया गया। नेशनल मीडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र जैन एवं उनकी पत्नी सविता जैन द्वारा पौधारोपण शादी की सालगिरह मनाई गई। वहीं पर कदम समय सुबह 10 बजे पौधारोपण और तदुपरांत कदम गोष्ठी का आयोजन रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में संपन्न हुआ। सभी कदम परिवार के लोगों ने एक साथ योगेश जी को उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाइयां प्रेषित की। जैसे कि कहा जाता है कि साड़ी के महानायक अमिताभ बच्चन, वैसे ही पर्यावरण के प्रति पर्यावरण योद्धा योगेश जी परोपकार ही जीवन है। यहाँ उद्देश्य के साथ पौधे लगाते हैं। राख का विसर्जन किया जाता है, उसमें से थोड़ी सी राख बचाकर घर पे लाई जाए और मिट्टी के साथ उसे मिलाकर पौधारोपण किया जाए। ये एक अच्छी परंपरा है ताकि आपके घर के पुरखे सदैव आपके साथ बने। एक पिछली सदी के सबसे महानतम कथाकार हिंदी के ज्ञानरंजन, तो पिछले साल पिछले साल भाई साहब से चर्चा हुई और उन्होंने संकल्प लिया कि ज्ञानरंजन जी का उद्बोधन होगा और जो हमारी मुख्य विचारधारा है समग्र उत्तरदायित्व। योगेश भाई के लिए बहुत से लोग बहुत कुछ बोलेंगे। योगेश जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाली को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आशीर्वाद। और भी आज जिनके जन्मदिन है उन सबको मैं बधाई देना चाहूंगा इस मंच से। मैं प्रणाम है और जैसा कि आदेश हुआ है कि बहुत कम समय में ज्यादा बातें करना है। योगेश जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि उसको कम शब्दों में किस तरह से लाया जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। मैं अपने दिल की एक बात जरूर कहना चाहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले जन्म में भी मुझे जो है योगेश जी जैसी पर्सनालिटी मिले। योगेश जी की जो एक बहुत खास बात मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि योगेश जी जो है, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको वो अपने लगते हैं। योगेश जी, उनको बहुत बहुत आज जन्मदिन की शुभकामनाएं। और उनके अलावा आज जिनका भी जन्मदिन है और जो यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब जानते हैं कि आज पर्यावरण कितना असंतुलित हो गया है। मेरी उम्र भी लगभग 55 साल हो गई है, लेकिन 40 साल की मुझे बात याद आती है कि जब बारिश का मौसम होता था तो लगातार बारिश होती थी, एक महीने सूरज देवता के दर्शन नहीं होते थे। और जब तो सबसे बोलता हूँ कि 2-2 मिनट बोलिएगा
और 2-2 मिनट बोलिएगा। और मैं घर जाता हूँ तो मेरी पत्नी मुझसे कहती है, आज मेरे सामने बैठी इसलिए ये बात कह रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। तो मेरी पत्नी मुझसे बोलती है कि आप सबसे 2-2 मिनट बोलते हो, कभी अपना भी काउंट करते हो कितना बोल लेते हो। तो वाकई में मैं बहुत बोल लेता हूँ और खूब बोलता हूँ, बोलने में मजा भी आता है, अच्छा लगता है। कुछ विषय ऐसे हैं जो गंभीर हैं जिन पे चर्चा करनी जरूरी है, फिर कभी करेंगे अपन। लेकिन आज मैं विशेष रूप से हमारे बीच में वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने कदम को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया, वो परिवार है दरअसल में पूरा। मैं चाहूंगा कि रूपाली, बुद्धू और जिनेंद्र भुसारी, ये तीनों इधर पर आ जाएं। ये पवित्र भस्म को मिलाएं और उसके बाद उसमें कोई भी बीज लगाएं। तो जब वो बीज अंकुरित होता है तो घर वाले हमें फ़ोन करके कभी ये नहीं बताते हैं कि बेल का पौधा आ गया, कि आम का पौधा आ गया। लोग हमको बोलते हैं दादाजी आ गए, नाना जी आ गए, है ना। तो इमोशनल तो ठीक है, लेकिन उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, पोटास होता है और फॉस्फेट होता है, जो पौधे की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। क्या हो रहा है आपके जिले, आपके प्रदेश में, खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।